हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मुजम्मिल हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टॉक खोजो, जहाँ पे हम लोग डेली एनालिसिस करते हैं स्टॉक मार्केट के नए लाइव अपडेट्स पे काम करते हैं, स्ट्रेटजीज पे काम करते हैं और इकोनॉमिक कैलेंडर्स देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सैटरडे के दिन। सैटरडे के दिन हम लोग मार्केट की एनालिसिस करते हैं और देखते हैं मंडे को मार्केट क्या परफॉर्म करेगी। आज के जो मेन टॉपिक है वो है डॉलर रुपया। डॉलर इंडेक्स को देखेंगे, रुपये को देखेंगे और आपकी स्मॉल कैप निफ्टी 200 इंडेक्स और निफ्टी रियलिटी, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसमें क्या हो रहा है। तो ये है आपका निफ्टी स्मॉल कैप 200 इंडेक्स। इसमें 250 स्मॉल कैप के कंपनीज हैं, जिसका एक ग्रुप बना गया है निफ्टी। और इसको नाम दिया गया है निफ्टी स्मॉल कैप 200 इंडेक्स। तो काफ़ी टाइम से अच्छा परफॉर्म कर रहा था और एक अच्छी रैली इसने दी और एक अच्छा मूव दिया, लेकिन अब इसमें एक बेयरिश ट्रेंड चल गया है। और इसका जो बड़ा रीज़न है वो है डॉलर का मजबूत होना, जिसकी वजह से ये इस इंडेक्स में गिरावट आई है। और इस इंडेक्स में अगर गिरावट आई है तो इसके अंदर जो स्मॉल कैप के जो इंडेक्स हैं 250, इस इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक्स हैं 250 स्टॉक्स, और उसके अलावा भी उन सब में एक निगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो ये है इंडेक्स का चार्ट और इसके अंदर जो आपका देखते हैं इसमें कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं। ये रहा, स्टॉकेज में आ गए और हम लोगों ने यहाँ पे इंडाइसिस में जाके इंडेक्स में ये निफ्टी स्मॉल कैप 250, इसके अंदर के ये सारे स्टॉक्स हैं, ये सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स आ गए। अब इसको स्मॉल कैप में भी अगर देखना है कि इस महीने कौन सा चला, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं इस महीने कौन कौन से वर्क हुआ है, मतलब अच्छा जिन्हें परफॉर्म किया है। तो यहाँ से हम लोग आए, देखा और ये ओपन हो गया चार्ट। तो यहाँ पे एक अच्छी रैली दिखाई दी और ये कुछ लेवल्स थे जो हमने इसको यहाँ पे ले लिए हैं। ये लेवल हो गया, ये लेवल हो गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे बाउंस कर रहा है बार बार आके। ये बाउंस करता है, फिर बाउंस करता है, फिर बाउंस करता है, ऊपर जाता है। तो ये लेवल्स पे जब आता है और अप ट्रेंड में वापस चला जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ये दिखाई दे रही है डिस्ट्रीब्यूशन पेस। ये देखिए, यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है। मार्केट जब भी अपने सपोर्ट या रेसिस्टेंस में मैनिपुलेट करता है, मान लीजिए सपोर्ट पे उसने मैनिपुलेट किया तो वो ये ऊपर जाएगा, मतलब ये एक्यूमुलेशन में मैनिपुलेट हुआ है तो वो ऊपर जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन में जब मैनिपुलेट करता है ऊपर से तो वो नीचे गिरता है। तो यहाँ पे ये देखिए मैनिपुलेशन दिख रहा है, ये एक मैनिपुलेशन है और इसके बाद मार्केट एक नीचे ट्रेंड में जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक ये कस्टमाइज टूल है जिसको हम देखते हैं और ये लेवल्स बहुत अच्छे दिखाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए कि इन लेवल पे आया और इन लेवल के पे आने के बाद यहाँ पे ये दोबारा एक रैली देगा, एक शॉर्ट टर्म करेक्शन आएगा यहाँ इस लेवल पे। कहाँ है 15,213 के लेवल पे ये इसको आना है। ये देखिए यहाँ पे एक बार मार्केट आई, इस ट्रेंड के पास मार्केट आई, फिर इस ट्रेंड पास आई, वही छोटा सा, और यहाँ पे एक छोटा सा एक और यहाँ पे आई और बाउंस लिया। तो अगर मार्केट ने इस लेवल को तोड़ दिया 16,500 का लेवल अगर तोड़ा, तो इसमें एक हम लोग को बेरिश ट्रेंड दिखाई देगा। बाइंग अपॉर्चुनिटी जो होगी मिलेगी आपको वो 14,300 के पास जब आए तो उस टाइम पे हम लोग को यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए है। अब बाइंग में जैसे कि हम लोग देखें कि यहाँ पे स्टॉकेज में आ जाइए और इसमें म्यूचुअल फंड में करना चाहिए मेरे हिसाब से। ETFs वगैरह आ गए, ये इसका म्यूचुअल फंड, एक नया म्यूचुअल फंड आया DSP निफ्टी स्मॉल कैप 200 का। तो यहाँ पे भी, इसमें भी हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन HDFC का हम लोग खोल लेते हैं। एकदम सेम चार्ट जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है वैसे ही यहाँ पे बना हुआ है, एकदम सेम टू सेम चार्ट है। म्यूचुअल फंड है, ETFs है और इसमें एंट्री ली जा सकती है यहाँ पे जब ये इस लेवल पे आए 14,300 के लेवल पे आए। तो आप हम लोग इसमें HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 200 ETF में हम लोग जा सकते हैं। यहाँ पे इसमें फंड मैनेजर दिख जाएगा। फंड मैनेजर कौन है? अरुण अग्रवाल, अभिषेक मौर्य, तो ये आपके फंड मैनेजर हो गए। ये इसके सारे रेशियो होगा, इस पर हम लोग किसी और दिन डिस्कस करेंगे।
अब ये म्यूचुअल फंड किस में पैसा डाल रहा है ये देखें। होल्डिंग्स, डोमेस्टिक इक्विटी आ गई, डोमेस्टिक इक्विटी में ये सारी कंपनीज में। अब समरी में देखिए इसमें 100% पैसा यहाँ पे डोमेस्टिक इक्विटी में डाले हुए हैं। ये म्यूचुअल फंड जो है ये डोमेस्टिक इक्विटी में 100% पैसा अपना डाले हुए हैं। अब डोमेस्टिक इक्विटी में जो है कौन कौन से स्टॉक है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और लॉरेंस लैब, सेंट्रल डिपॉजिटरी डिलीवरी। इन कंपनीज में जब भी ये कंपनी कुछ सही मूव करेंगी तो इसमें एक अच्छी बाइंग आएगी। और बाइंग किस लेवल से आएगी, वो ये लेवल से, इन लेवल से इसमें बाइंग आएगी। अब ये गिर क्यों रहा है, इसके पीछे जो मेजर रीज़न है, सबसे बड़ा मेजर रीज़न है कि डीएसपी का एक नया म्यूचुअल फंड आ रहा है जो कि मार्केट में सस्ते दाम पे मिलेगा। तो उसके एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि इस टाइम पे जो डॉलर है, ये देखिए रुपये का हाल, और भैया रुपया दिखाओ, ये हम लोग की रुपया है। जब भी INR USD करेंगे तो हम लोग का एक्चुअल इंडेक्स खुल जाएगा जो कि दिखाएगा कि INR की क्या वैल्यू इस टाइम पे चल रही है। तो कितना बुरा हाल है इंडियन करेंसी का, ये देखिए। अब जब कोई कभी भी जब किसी भी देश की करेंसी नीचे गिरती है तो वहाँ पे जो वो इनपुट होती है, जो इम्पोर्ट हो रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। और जब भी ये करेंसी अच्छी होती है, मान लीजिए ऊपर जा रही है और डॉलर का इंडेक्स नीचे आ रहा है, तो हम लोग का जो इम्पोर्ट होता है वो सस्ता हो जाता है। तो बहुत बड़ा एक रीज़न है इंडियन मार्केट में अभी तक की जो बुलिशनेस आई थी वो रिजल्ट्स के चक्कर में आई थी और इलेक्शन का था जोर। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है, इलेक्शन हो गया बिहार का। तो एक्सपर्ट्स का जो एक व्यू अगर देखें स्मॉल कैप निफ्टी को लेके, तो 10 से 30% का एक करेक्शन मांग रहे हैं, जिसमें सेक्टर वाइज निफ्टी आईटी गेन स्मॉल कैप स्लिप 10 to 30% एज ब्रॉडर इंडीज अंडर परफॉर्म। अगर बढ़ता है तो आईटी पे भी एक अच्छा इम्पैक्ट आता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है सेक्टर वाइज निफ्टी आईटी गेन 1.6%, ऑटो रोज 1% एंड बैंक एडेड 0.6% while reality slipped 3.7%, metal fell 3.3% and media dropped 2.4%। जो मेटल वेटल जैसे कि तो कमोडिटी बाहर से अपने देश में आ रहा होता है तो ये सब पे बहुत बुरा असर पड़ता है। आईटी इसलिए चला है क्योंकि इसका विदेश से दूसरी कंट्रीज से इसका रेवेन्यू आता है सबसे बड़ा, तो इसलिए आईटी सेक्टर चला। बल्कि और अच्छा ही परफॉर्म करेगा, मुझे लगता है मंडे को आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा बूम आएगा और एक अच्छा मूव देगा। डेली वाइज रुपीज स्टेबिलिटी एंड इजी मॉनेटरी कंडीशन टू एड इक्विटी सेंटिमेंट्स से आनंद राठी, प्रदीप गुप्ता। इसमें जो स्टॉक्स होते हैं वो आपके डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये मतलब कि रियल एस्टेट से रिलेटेड है। और आपकी सारे स्टॉक्स जो है वो ओबराय रियल्टी, अनंतराज बहुत अच्छा स्टॉक था, बहुत कम दाम पे हमने देखा था इसको। तो इसमें भी एक फॉल आ रहा है। और एक देखिए यहाँ पे सुपर ट्रेंड भी इसने जो है अपना काट दिया है, नीचे आ गया है उसको। 1 वीक पे देखते हैं तो इसके जो लेवल्स हैं वो ये लेवल्स हैं निफ्टी रियलिटी जब तक के 861 पे नहीं आ जाता है तब तक के हमें इसमें नहीं जाना चाहिए।
ये इसके म्यूचुअल फंड्स हो गए सारे। तो HDFC को हम लोग यहाँ से हम लोग अपना टारगेट लेते हैं, देखते हैं टारगेट क्या है। टारगेट ये है। फिर उसके बाद एक फॉल जो आना था यहाँ से लेते हैं, ठीक है। ये पहला टारगेट ये था, दूसरा टारगेट ये हो गया, तीसरा जो है आपका, मुझे लगता नहीं है कि ये 860 का लेवल तोड़ेगा। पहला टारगेट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा इसको नीचे जाना है। लेकिन ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 861 का, जो कि तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। और अगर इस लेवल पे आता है और सस्टेन करता है, कंसोलिडेशन बनाता है। कंसोलिडेशन कैसे करेगा रुके बता रहे हैं। कंसोलिडेशन का मतलब होता है एक ही रेंज बाउंड में प्राइस का चलता रहना, जैसे कि कंसोलिडेशन, ये देखिए कंसोलिडेशन इसको कहते हैं, ये कंसोलिडेशन है। अगर यहाँ पे इस तरीके से कंसोलिडेट करें, इस लेवल पे आके यहाँ पे आके कंसोलिडेट करें, तो हम लोग यहाँ म्यूचुअल फंड में एंट्री ले सकते हैं। ये आपका HDFC निफ्टी रियलिटी इंडेक्स फंड बहुत सिंपल है, बहुत सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें मार्जिन हम लोग का क्या आएगा देखते हैं। इसमें हम लोग को क्या बेनिफिट होगा अगर हम लोग मान लीजिए 10 लाख रुपीज़ लगाते हैं, तो ये पूरा पूरा एक अगर अच्छी रैली आती है तो अपने हाई तक के अगर ये जाता है तो 20% का पूरा पूरा मार्जिन, मतलब कि 10 लाख पे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट का मार्जिन है। अब ये मूव कितने दिन में करेगा, कम से कम अगर 3 से 4 महीना एक स्विंग ट्रेड करना पड़ेगा, लेकिन सेफ है, कुछ नुकसान नहीं होगा। और म्यूचुअल फंड है इसलिए कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो काफ़ी बड़ी वीडियो बन गई, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही एनालिसिस के लिए, नए अपडेट्स के लिए। और इसके अलावा भी हम लोग नए इंडेक्स पे काम करेंगे, देखेंगे कहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती है।